डॉक्टर वेदांत हाय हाय 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 राम के भेष में रावण डॉक्टर वेदांत हाय हाय राम के भेष में रावण डॉक्टर वेदांत हाय हाय डॉक्टर वेदांत हाय हाय डॉक्टर वेदांत हाय हाय। बहुत हो गया डॉक्टर, इस राक्षस का फैसला अब जनता करेगी, छोड़ेंगे नहीं। बाहर निकालो साले को। आज की सबसे बड़ी खबर, प्रयागराज के जाने माने गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर वेदांत पे लगे संगीन आरोप। अपनी साथी महिला कर्मी के साथ दुष्कर्म करने की कोशिश, कौन देगा जवाब? सर, आपको कुछ कहना है इस मामले में? देखो, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ, अभी मैं कुछ नहीं कह सकता। ये लोग जो इस तरह से चिल्ला रहे हैं ना, ये आपको नहीं जानते डॉक्टर, पर मैं आपको जानती हूँ। और मैं ये भी जानती हूँ कि डॉक्टर रश्मि झूठ बोल रही है। कुछ भी हो जाए, मैं आपके साथ हूँ डॉक्टर। आप प्लीज मुझे बताइए कि आपके साथ स्टॉक रूम में क्या हुआ। आप चुप क्यों हैं डॉक्टर? इतना घटिया इल्जाम आप पे लग रहा है और आप कुछ नहीं कर रहे। आपको याद होना चाहिए कि जीवन रेखा आपके दादाजी का है। बहुत मेहनत से उन्होंने ये रेपुटेशन बनाई है। आप यूं ही जाने देंगे? ना सच जानेंगे ना कुछ। ये है प्रयागराज में भगवान माने जाने वाले डॉक्टर का काला सच। असली चेहरा सामने लाई डॉक्टर रश्मि, जिन्होंने डॉक्टर की शर्मनाक बातों को रिकॉर्ड कर लिया। डॉक्टर रश्मि, एक्चुअली मैं कुछ दिनों से काफी स्ट्रेस में हूँ। आप और मैं एक दूसरे को इतने सालों से जानते हैं कि आप मेरा स्ट्रेस कम करने में मेरी हेल्प करेंगी। नहीं डॉक्टर वेदांत, मत करिए, छोड़िए मुझे। नहीं डॉक्टर वेदांत, नहीं छोड़िए मुझे। ठीक है, ठीक। बहुत खूब। पुलिस आ चुकी है और हमारे लोग भी बहुत जोश में हैं। डॉक्टर की गिरफ्तारी ही इस दंगे को रोक सकती है। ऐसा खेल खेला है कि डीएसपी भी अपने दोस्त को बचा नहीं सकता। डॉक्टर से इतनी नफरत कि अपने परिवार के बारे में थोड़ा सा भी नहीं सोचा आपने? ऐसे कैसे नहीं सोचा भैया जी। आप शाम की खबर का इंतजार तो कीजिए। आपका हर तीर निशाने पे लगता है बाबूजी, और इस केस में तो बेल भी नहीं मिलेगी, और बाकी का काम रिकॉर्डिंग कर देगी। देखो, बेशर्मी के किस्सों से भरा हुआ है अखबार, और अगर ये सब कम होना तो बाहर जाके सुन लो। इज्जत की धज्जियां गूंज रही हैं हाय हाय करके। झूठी खबर कैसे छाप सकते हैं वो? ना बाबूजी ने ना आपने, किसी ने ठीक से नहीं देखा, लेकिन मैं जानता था ये गंदा खून एक दिन अपना रंग जरूर दिखाएगा। सांप है, डस लिया। भगवान माने जाने वाले डॉक्टर को गुस्साई बिट शैतान और हैवान के नाम से बुला रही है। वेदांत तो क्या, उनके रहते कोई और भी ऐसी हरकत नहीं कर सकता। कुछ भी बकवास कर रहे ये लोग। इन लोगों के मुंह बंद नहीं हो रहे हैं और डॉक्टर वेदांत आप चुप बैठे हैं। तो जितनी जल्दी सच बोलेगा, हम उतनी जल्दी कोई एक्शन ले पाएंगे वेदांत। सोहम, अगर मैंने कुछ भी बोला तो डॉक्टर रश्मि की लाइफ बर्बाद हो जाएगी। सर, डॉक्टर रश्मि ने ना बदला लिया है। आज सुबह डॉक्टर वेदांत ने उनके साथ गुस्से में बात की, उन्हें डांटा, उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ, इसलिए उन्होंने ये सब किया है ना। बोल वेदांत, और इस बार किसी और का नहीं बल्कि अपनी जिंदगी का सोच। हाँ, आज पहली बार मैंने डॉक्टर रश्मि को डांटा था। मुझे एहसास हो गया कि उन्हें बुरा लगा था, इसलिए जब वो स्टॉक रूम में आई तो रश्मि, आई एम रियली सॉरी। मुझे पता है मैंने आज तुमसे काफी गुस्से में बात की। वो क्या है कि मैं हॉस्पिटल का माहौल नहीं खराब करना चाहता हूँ। मुझे लगा तुम सीनियर डॉक्टर हो तो तुम समझ जाओगी।
डॉक्टर रश्मि, एक्चुअली मैं कुछ दिनों से काफी स्ट्रेस में हूँ। आप और मैं एक दूसरे को इतने सालों से जानते हैं। क्या आप मेरा स्ट्रेस कम करने में मेरी हेल्प करेंगी? नहीं डॉक्टर साहब, ये मत करिए, ये मत करिए, छोड़िए मुझे। और उनकी आंखों में जो उस वक्त दिखा ना, वो पूरा सच नहीं था। हेलो, तेरे अरेस्ट के ऑर्डर्स हैं। हॉस्पिटल के बाहर इतना हंगामा, अखबारों में हेडलाइंस, और ऊपर से वो रिकॉर्डिंग। अब ये मामला मेरे हाथ से बाहर है यार। सर, उस ऑडियो का गलत इस्तेमाल हुआ है। सोहम अपनी ड्यूटी कर रहा है, तुम भी अपनी ड्यूटी करो। पेशेंट्स के इलाज में कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। डॉक्टर, की सबसे बड़ी खबर, लोगों के बढ़ते दबाव में प्रयागराज पुलिस ने डॉक्टर वेदांत त्रिपाठी को किया गिरफ्तार। वेदांत, दादी, दादी क्या हुआ? क्या हुआ? कुछ नहीं बेटा, वो तुम्हारी खबर सुन के अम्मा की तबीयत खराब हो गई, इसीलिए उन्हें अस्पताल ले आए। मेरी स्ट्रॉन्ग दादी ऐसे बीमारों की तरह? हाँ? मतलब प्रॉमिस याद नहीं है आपको? स्माइल चाहिए मुझे इस चेहरे पे। वेदांत बेटा, ये सब इल्जाम। दादी, आप कुछ नहीं सोचेंगे, नो टेंशन। और एक बात याद रखिएगा, चाहे कुछ भी हो जाए, अपने वेदांत पे विश्वास रखना। तेरी बिल भी नहीं हो सकती है वेदांत, गंदा फंसाया तुझे। डॉक्टर रश्मि कभी भी अपनी मर्जी से ऐसा करेगी ही नहीं, वो ऐसी है ही नहीं। सोहम चौकस अग्रवाल। जी, आप कौन? मैं डॉक्टर वेदांत की वाइफ, मिलने दीजिए प्लीज। कौन है बाहर? आने दीजिए। दो चार जरूरी कॉल्स हैं,
मैं करके आता हूँ। मैं अंधेरों से गिरा हूँ, दिखा दे तू मुझको सवेरा मेरा। मैं भटकता एक मुसाफिर, दिला दे तू मुझको बसेरा मेरा। जागी जागी रात मेरी रोशन तुझसे है सवेरा, तू ही मेरे जीने की वजह। जब तक है ये सांसें मेरी, इन पे है सदा हक तेरा, पूरी है तुझसे मेरी दुआ। तुम यहाँ? हाँ वो क्योंकि आप न्यूज़ देखी मैंने, पुलिस और अरेस्ट करके ले आई। अच्छा ही है ना, तुम जा रही हो, तुम्हारी बदनामी नहीं होगी। दादी हॉस्पिटल में है और मुझे उनके पास जाना है, तो आप तब तक अपनी कड़वी बातें बचा के रखें जब तक सब कुछ ठीक नहीं हो जाता। थैंक यू, मेरी दादी की चिंता करने के लिए। सिर्फ कहने के लिए नहीं कहती, दादी मानती हूँ उन्हें। पूर्वा, दिल्ली में एक नई लाइफ और नई जॉब तुम्हारा इंतजार कर रही है, तुम इस सब में मत पड़ो। आप एक बात अच्छी तरह से समझ लीजिए वेदांत, कि जब तक आप यहाँ से बाहर नहीं आ जाते, मैं कहीं नहीं जा रही। रिश्ता टूट रहा है, दोस्ती नहीं। मत पड़ो इस सब में, बाहर बहुत पॉलिटिक्स है। और यहाँ जेल में बहुत गंदगी देखा है मैंने। आपने ही बचाया था ना, आपने हमेशा मेरा साथ दिया, और मैं आपको अकेला छोड़ दूं एक झूठे इल्जाम के लिए? मैं नहीं जाऊंगी। तो आप ऐसा मान लीजिए कि जमा किए हुए थैंक यूज को एनकैश करने का वक्त आ गया है। अब मुझे जाकर आपको यहाँ से निकालने की तैयारी करनी है। चलती हूँ। वेदांत, क्या सोचते हैं आप अपने बेटे के बारे में? जवाब दीजिए। देखिए, गंगादत्त त्रिपाठी परिवार इस घटना से बेहद शर्मिंदा है। वेदांत ने जो किया उसे तो हम नहीं बदल सकते हैं, लेकिन इसकी सजा उसे जरूर देंगे। मैं रमेश त्रिपाठी वेदांत से उसके त्रिपाठी होने का हक छीनता हूं। अपने घर से, अस्पताल से, अपनी हर चीज से उसे बेदखल करता हूं। लड़ाई बहुत लंबी है, इसलिए ये बातें मुझे हरा नहीं सकती, क्योंकि मेरे दादाजी वैद्य गंगादत्त त्रिपाठी ने मुझे ये सिखाया है कि वक्त लगता है पर हो जाता है, और सच कभी हारता नहीं।
अब बहुत हो गया, ये सब यही रोकना होगा। चलती हूँ। वाह रमेश वाह, बड़े मजे से तू घर में ही राजनीति खेल गया। बहुत खूब। दुनिया के सामने खुद बड़े बन गए और वेदांत को रास्ते से भी हटा दिया। कमाल है बाबूजी। अब जीवन रेखा अस्पताल हमारा होने से कोई नहीं रोक सकता, और अगर किसी ने कोशिश की तो मेरा आखिरी वार तैयार है। गुदड़ी लाल के साइन किए हुए ब्लैंक पेपर्स। पूर्वा, ओ महारानी, मुंह उठा के कहां घुसे जा रही है? पति तो कारनामा करके निकल गया, अब तू किस हक से आई है यहाँ? ये हॉस्पिटल है बुआ, यहाँ कोई भी आ सकता है। और मेरे पति यहाँ पे नहीं है, इसलिए दादी के पास मेरा रहना ज्यादा जरूरी है। और हक भी है, क्योंकि अब तक डिवोर्स नहीं हुआ। हमारे परिवार पे यहाँ क्या बीत रही इस बात का तुझे अंदाजा है? सुन, रमेश भैया ने वेदांत को बेदखल कर दिया है। अपने जीते जी मैं तुझे यहाँ अंदर घुसने नहीं दूंगी। पूर्वा को देखकर अम्मा को अच्छा लगेगा, कुछ करो। अच्छा, मैं कुछ करती हूँ। डोंट वरी, माइल्ड हार्ट अटैक था, बस कुछ देर ऑब्जर्वेशन में रखेंगे, पर अब पहले से बेहतर है। थैंक यू। जीजी, आओ ना। जीजी, आपने देखा उनको? बिल्कुल शाहरुख खान लग रहा था वो बंदा। मैं तो कहती हूँ चलते इससे पहले कि आपके हाथ से निकल जाए। पागल हो गई है, अंदर अम्मा बीमार पड़ी है। हाँ चलो ठीक है, आपकी किस्मत, क्या पता आपकी किस्मत से ही कब कहाँ आपसे किस मोड़ से वो टकरा जाए। मेरी किस्मत और लड़का दोनों आपस में दूर भागते रहते हैं। पर हाँ, देखने में कोई हर्ज नहीं है। अब अम्मा के पास तो पूरा परिवार है ना। हाँ, किस तरफ क्या है? उधर चल चल जा जाओ। पूर्वा, दादी, बेटा तू आ गई। इतनी प्लानिंग की मुझे बुलाने के लिए कि हॉस्पिटल पहुंच गया। घर की लक्ष्मी रूठ कर चली गई, सब कुछ गलत होना शुरू हो गया। मेरी मॉडर्न दादी, ये कैसी बातें सोच रहे हैं आप? देखना, आप भी ठीक हो जाएंगे और मैं वेदांत को भी छुड़वा लूंगी। प्रॉमिस, वेदांत प्रॉमिस। ओ महारानी, मुझे लगा था इतनी बेइज्जती होने के बाद तू अपना मुंह उठाकर चली गई होगी, पर वो छोटी महारानी, उसने बताया तू अभी तक यहीं है। चल, फुट यहां से।
पंखुड़ी। एक्सक्यूज मी। तूने गोमती बहू को क्यों बताया कि मैं दादी के पास हूँ? वो दीप उन्होंने पूछा ना, इसलिए। नहीं बताना था क्या? ऑफ कोर्स नहीं। और इतनी बार फोन किया मैंने तुझे, तुझसे उठाया नहीं गया। दी तो यहाँ पे इतना कुछ चल रहा था कि मुझे नहीं समझ आया मैं क्या करूँ। ये भी नहीं कि मुझे बता दे कि मेरे पति अरेस्ट हो रहे हैं। अभी तक डिवोर्स हुआ नहीं है। मैं अभी उनकी पत्नी हूँ पंखुड़ी। सॉरी दी, वो बाहर मीडिया और भीड़ और इतने सारे लोग और फिर दादी, तो मैं कंफ्यूज हो गई। एक मिनट सुनिए सब लोग। डॉक्टर्स, नर्सेस, वार्ड बॉयज और बाकी जितना भी स्टाफ है, सब लोग कॉन्फ्रेंस रूम में जाइए, अभी के अभी। देख क्या रहे हैं? चलिए जाइए, हमें कुछ अनाउंसमेंट करनी है। चलिए पापा। भैया कहाँ थे आप? और वो खबर बिल्कुल सही है। अभी जल्दबाजी में हूं, बाकी बातें बाद में करते हैं। आज से इस जीवन रेखा अस्पताल का और तुम सबका मालिक मैं हूं। कुकर्मी वेदांत को इस अस्पताल से निकाल दिया गया। मतलब ये कि आज से खैरात बंद। अगर किसी को भी कोई तकलीफ है तो अभी के अभी नौकरी छोड़ के जा सकता है। तकलीफ है किसी को? तो फिर जाइए, अपना अपना काम कीजिए। लेकिन हाँ, याद रहे एक बात कि मुफ्त की रोटियां और अय्याशी आज से बंद। जाइए। संजू, जाके पंखुड़ी को बोल कि अपनी बहन का हाथ पकड़े और निकले यहां से, वरना बेइज्जत करके निकाली जाएगी। इस वक्त यहाँ कोई नहीं है। स्टाफ डिटेल्स के फोल्डर में रश्मि का एड्रेस मिल जाएगा।
ये सब? ये गुदरीलाल की बीवी यहाँ क्या कर रही है? गुदरीलाल की घरवाली डॉक्टर रश्मि से मिलने जा रही है। उसे कुछ पता नहीं चलना चाहिए। क्या बदतमीजी है ये? और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? होने वाला मालिक हूं मैं यहाँ का। मालिक, अगर तुम्हारी इतनी चलती है ना संजू, तो मेरी जॉब बचा कर दिखाओ। तो फिर पहले मेरी होकर दिखाओ। अपनी तड़ी ना अपने पास रखो, मुझे राउंड्स के लिए जाना है। अभी तो हॉस्पिटल्स के चक्कर काट रही हो। अगर मैंने पापा को बोल दिया ना तो कल नौकरी के लिए चक्कर काटोगे। मैं तो कहता हूं इससे अच्छा है कि मेरे साथ 7 फेरों के चक्कर काट लो पंखुड़ी। जीवन रेखा पर मिलकर राज करेंगे। पहले अपने पापा को मेरी जॉब के लिए मना कर दिखाओ। चैलेंज एक्सेप्टेड। दी, फोन पे जो कहा था सब याद है तुझे? हमको वेदांत को छुड़ाने में मेरी मदद करने के लिए थैंक यू। वेदांत के लिए कुछ भी, मतलब दी, मैं आपके साथ हूं। रेडी? ये कौन जा रही है? अरे कोई पेशेंट होगी, जाने दे छोड़। क्या काम है? वो मैडम जी घर पर हैं। हमारी बहन का इलाज उन्हीं से चल रहा है। अस्पताल गए थे पर वो थी नहीं। बहुत जरूरी है। देखो दूसरा महीना चल रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। प्लीज चलिए। आप लोग कौन है? डॉक्टर पंखुड़ी? पूर्वा आप? देखिए, टाइम वेस्ट नहीं करते, आप सीधा सीधा बता दीजिए कि आपने ऐसे क्यों किया। डॉक्टर रश्मि, मैं जानती हूँ कोई भी औरत ऐसे ही इतना गंदा झूठ नहीं बोलेगी। क्या आपको कोई प्रेशराइज कर रहा है? क्या वेदांत कोई फंसा रहा है? प्लीज बता दीजिए। देखिए डॉक्टर रश्मि, आप प्लीज डरिए मत। हम आपकी हेल्प करना चाहते हैं, आप बस सच बताइए। मैं आप लोगों के आगे हाथ जोड़ती हूँ, आप लोग प्लीज जाइए। और अगर आप लोगों ने जबरदस्ती की तो मैं पुलिस को बुलवा लूंगी। जाइए आप लोग यहाँ से। चल। हेलो। नहीं पूर्वा यहाँ नहीं आई है। नहीं, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। वही तुम्हारे भाई के लिए ठीक रहेगा, नहीं तो। नहीं, मेरे भाई को कुछ मत करिएगा डॉक्टर अग्रवाल। वो मैं अपना पर्स भूल गई थी। नहीं पूर्वा यहाँ नहीं आई है। नहीं, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। मेरे भाई को कुछ मत करिएगा डॉक्टर अग्रवाल। ये काफी नहीं है। नॉन अवेलेबल केस है,
हमें रश्मि का स्टेटमेंट चाहिए। और वो तब होगा जब रोहन सेफली उसके पास होगा। तो मैं जाके रोहन को ढूंढती हूँ। पर पूर्वा। नहीं वेदांत, आप नहीं रोकेंगे। आप नहीं जा सकते, पर मैं तो जा सकती हूँ ना। पूरा मुझे डर लग रहा है। और तुम उसे ढूंढने जाओगी कहाँ? कहाँ रखा होगा चौकस और अग्रवाल ने रोहन को? किसी ऐसी जगह जहां वो हर वक्त उनकी आंखों के सामने हो। जैसे अग्रवाल का हॉस्पिटल। राइट। हॉस्पिटल से अच्छी क्या जगह होगी बच्चे को छुपाने के लिए? और वैसे भी अग्रवाल अपने सारे इलीगल काम हॉस्पिटल से ही करता है। मैं ध्यान रखूंगी। चलती हूँ। पूर्वा, मैं नहीं चाहता हूं कि तुम ये करो। भरोसा रखिए, साथ देने की बारी अब मेरी है। हिसाब बराबर कर रही हो। कहा था ना, एहसान नहीं रखती। मंजुला! जी जी, अम्मा का खाने का डब्बा लीजिए। अरे वो कागज कहाँ है? कौन सा कागज? अरे वो कोरा कागज जो गुदड़ी लाल ने साइन किया था, कहाँ है वो कागज? पता नहीं, मैं आपके कागजों को हाथ नहीं लगाती। तुम्हारे अलावा कौन हाथ लगाता मेरी अलमारी को? मैंने नहीं देखा। और आप ये जो कुछ सोच रहे हैं ठीक नहीं है। दूर रहो मेरे मामलों से। और ध्यान से सुनो, अभी मैं जा रहा हूं, लेकिन शाम तक वो कागज वापस अपनी जगह पे आ जाने चाहिए। कहीं से भी ढूंढ के लाओ। वो कागज गया तो गया कहां? ट्रांसप्लांट की लिस्ट में 76 नंबर पर है तुम्हारा भाई। पर 1 करोड़ में बात बन सकती है। अग्रवाल अपने सारे इलीगल काम हॉस्पिटल से ही करता है। इधर पैसा आया और उधर ट्रांसप्लांट की तैयारी शुरू। ठीक है, तुम ट्रांसफर करो। सोहम, ये बहुत देर हो गई पूरा को गए हुए। कुछ पता चला? सो मुझे जाना होगा, वो किसी मुश्किल में ना हो। तू ऐसे कैसे जा सकता है वेदांत? थोड़ा टाइम रुक। अरे टाइम ही तो नहीं है सोहम। देख,
वो लोग मेरी बीवी के साथ कुछ भी कर सकते हैं, तो कुछ भी करके मुझे यहां से निकाल। अगर कैदी बीमार हो जाए या उसे चोट लग जाए तो उसे हॉस्पिटल ले जाना कानून के दायरे में है। डरो मत, ठीक है? मैं रश्मि की फ्रेंड हूँ पूर्वा, मैं तुमको उसके पास ले जाऊंगी। चलो चलो चलो, आराम से। ऑपरेशन थिएटर रेडी करो और ब्लड बैंक को भी इन्फॉर्म करना। ए पॉजिटिव ब्लड ग्रुप के लिए किडनी का इंतजाम करना है। वो लड़का तो ठीक है ना? उसी की वजह से प्लान काम कर रहा है हमारा। आईसीयू में, आप भी मिल लीजिए। चलो आइए बाबूजी। कहाँ गया वो? लगता है किसी को पता चल गया, मुझे छुपना पड़ेगा, लेकिन उस लड़के को कहीं से भी ढूंढ के निकालो। हेलो, अरे ढूंढो उस लड़के को। अगर कैदी बीमार हो जाए या उसे चोट लग जाए तो उसे हॉस्पिटल ले जाना कानून के दायरे में है। डॉक्टर वेदांत। अंकुरी, दादी ठीक है ना? दादी ठीक है, पर रमेश अंकल ने पूरे जीवन रेखा को टेक ओवर कर लिया है। आपके लोग और रूल्स वो सब हटाकर कल से एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। डॉक्टर वेदांत, मुझे आपकी बहुत फिक्र हो रही है। दीदी ना इस वक्त, उन्हें आप पर विश्वास ही नहीं है कि आप। विश्वास है, और मेरी वजह से वो इस वक्त खतरे में है और मुझे उसे बचाना होगा। अंकुरी सुनो, मुझे तुम्हारी जरूरत है। क्या तुम अपनी दी को बचाने में मेरी मदद करोगी? प्लीज। आप जैसा कहें, बिना किसी सवाल। डॉक्टर वेदांत, कोई है?
श्यामलाल, एम्बुलेंस लेके आओ। डॉक्टर वेदांत। वेदांत? डॉक्टर। मैडम आप जाइए, कैदी को हॉस्पिटल ले जाना है। इनको ये डॉक्टर वेदांत ने क्या किया? अपनी जान जोखिम में डाल दी, वो भी दी के लिए। पुलिस, क्या हो रहा है यहाँ? वो कुछ नहीं, वो जेल में मारपीट इनका तो रोज का है। इन्हें प्लीज अंदर लेकर चलिए। पूर्वा पता नहीं कहाँ है, क्या करूं? सारा सामान लाई हो? जी, सारा सामान रखा हुआ है। दी को ढूंढने मैं जाती हूँ। नहीं, सब प्लान के हिसाब से करेंगे। डॉक्टर वेदांत, गार्ड्स बहुत अलर्ट हैं, आप नहीं निकल पाएंगे। अंकुरी, अग्रवाल बहुत डेंजरस आदमी, तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। उसके लिए आप हैं ना? मेरा मतलब है कि कोई खतरा नहीं होगा, आपका प्लान भी है ना, वर्क करेगा। चलिए मैं निकलती हूँ। दी, दी उठिए, दी प्लीज उठिए, दी। ड्रग्स, तभी दी बेहोश है। दी, दी प्लीज उठिए, दी, दी, दी प्लीज उठिए। अरेसी का ब्लड सैंपल मैच हुआ है। हाँ, आगे खुद ही मेहमान बनकर आई तो थी किसी और को बचाने, अब खुद की ही किडनी नहीं बचा पाएगी। चल चल तैयारी करते हैं, चल। पूर्वा दी को नीचे आईसीयू में रखा हुआ है, 2-3 लोगों के साथ में, वो बेहोशी की हालत में। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या करूं? अंकुरी, एम्यूडेरोन का इंजेक्शन निकालो। नो, डॉक्टर वेदांत, उससे हार्ट बीट स्लो हो जाएगी, बहुत रिस्की है। अंकुरी, मेरी वाइफ की जान खतरे में है, मुझे आईसीयू किसी भी हालत में पहुंचना है, प्लीज जल्दी करो अभी। अंकुरी, हरी अप। हाँ। पेशेंट सिंक हो रहा है, डॉक्टर को बुलाइए, प्लीज डॉक्टर को बुलाइए। डॉक्टर!
क्या हो डॉक्टर? शायद ट्रोमा की वजह से हार्ट बीट स्लो हो गई है, ठीक हो जाएंगे। 45 मिनट के बाद दोबारा चेक कर लूंगा। पूर्वा को अग्रवाल ने पकड़ लिया। मेरी वजह से उसकी जान खतरे में है। अगर उसे कुछ हो गया ना तो मैं भी। सोहम, मुझे कुछ भी कर अपनी वाइफ को बचाना है। तू सुन मेरी बात। ठीक है, जा। तब तक मैं तेरी निगरानी पे बैठता हूँ। 45 मिनट बाद डॉक्टर वापस आएगा चेकअप के लिए। बस उतना टाइम है तेरे पास। मुझे पता है जो तू आज कर रहा है तेरे उसूलों के खिलाफ है, बट थैंक यू सोहम। आई होप तो पूर्वा और सच दोनों को साथ लेकर आएगा। मैं हूं यहाँ, आप लोग चाय पानी पी के आओ। डॉक्टर वेदांत 20 सी बेड पर थी, पता नहीं कहीं वो लोग दी को किडनी के लिए तो नहीं। वैसे किडनी डॉक्टर अग्रवाल निकालने वाले थे, पर वो है कहाँ? उनका वेट करें क्या? एक काम करते हैं, जब तक डॉक्टर अग्रवाल आए हम कैंटीन से चाय पी आते हैं, फिर उन्हीं के साथ ऑपरेशन कर लेंगे। हमारे पास सिर्फ 15 मिनट है पूर्वा को बचाने के लिए। उसका तो सिंक करने लगेगी। एंटीडोट दे, दी एनेस्थेसिया से बाहर आएंगी तो। टाइम नहीं है पंखुरी, ऐसे ही लेके जाना पड़ेगा। स्ट्रेचर लेकर आते, चलो। ओटी में सर रेडी है ना? मैं बस पहुंच रहा हूं। पूर्वा, पूर्वा, वो लड़की कहाँ है पूर्वा? सर वो यहीं पे थी। तो कहाँ चली गई? सर हमने एनेस्थीसिया दिया था, वो बेहोश थी, तो हमने सोचा सर चाय पी के आ जाते हैं। चाय पी लें? बेहोश थी तो कोई लेकर चला गया? अरे जाकर ढूंढ लो उसे। यस सर। ये क्या कर रही हो? वही जो सही है डॉक्टर वेदांत, और इस वक्त बहुत जरूरी है। रोहन, आप पूर्वादी को संभालो, रोहन को मैं देख लूंगी।
वेदांत अभी टाइम नहीं है, भाभी को मैं अपने साथ लेके जा रहा हूँ, डॉक्टर के आने का टाइम हो रहा है, अगर वो आ गया तो गड़बड़ हो जाएगी, प्लीज अभी तू जा। ठीक है, सुन, मैंने चेक किया था, जो दवाई वो पूरा को दे रहे थे ना, उसका असर धीरे धीरे अपने आप ही कम हो जाएगा। वो मैं सब संभाल लूंगा, अभी तू जा प्लीज। और पंखुरी, वो शायद उन लोगों से बच के नहीं निकल पाएगी। मैंने अपने आदमी को भेज दिया है, वो उसे ढूंढ रहे हैं, अभी तू जा प्लीज। वो बॉडी कहाँ गई? पूर्वा को किसने गायब किया? पंखुड़ी पूर्वा त्रिपाठी की छोटी बहन है। तो बहन है वो तेरी? कहाँ गायब किया उसे? कहाँ है वो? नहीं बोलना। ये बर्फ वाला पानी इसके ऊपर तब तक डालते रहो जब तक इसका मुंह नहीं खुलता। क्या हुआ? पंखुड़ी का फोन नहीं लग रहा? अनरीचेबल, पक्का अग्रवाल के आदमी ले गए उसको। अब क्या करें सोहम? अभी सही टाइम है, तूने जो जो भी अग्रवाल हॉस्पिटल में देखा सब डिटेल से बता। यार बड़ी सफाई से ऑर्गन्स की चोरी करता है। आईसीयू विंग में एक ओटी है जहां पे पूर्वा को ले जाया गया था। अगर मैं पूर्वा को जानता नहीं होता तो मुझे पता भी नहीं चलता कि वहां पे कुछ गलत हो रहा है। जिस आईसीयू में पंखुड़ी मुझे लेके गई वहां पे 4 लोग और ड्रग थे, मतलब उनके साथ भी। पुलिस से इस बार ज्यादा देर बच नहीं पाएगा अग्रवाल। सुन, पूर्वा यही है ना बाहर? मेरे घर पे है, मेरी वाइफ के साथ, पुलिस प्रोटेक्शन में है, सेफ है, टेंशन मत ले। कुछ बोला क्या? मेरा मतलब है कुछ बताया उसने? बिल्कुल चुप है, शायद अभी तक शॉक में है। नहीं, मैं कुछ नहीं खाऊंगी, पहले मेरे वेदांत को छुड़वा कर लाओ। अम्मा, वेदांत बस जल्दी आ जाएगा और जब वो आएगा ना तब देखना हम सब मिलकर एक साथ बैठेंगे। कैसे? उसकी तो बेल भी नहीं हो सकती और कैसे जल्दी आ जाएगा? वो अम्मा से कोई बात छुपाने की आदत नहीं है ना, तो मुंह से निकल गया। जाकर रमेश को कह दो कि वेदांत के जाने का जश्न कहीं अम्मा के जाने का अफसोस न बन जाए। अम्मा शुभ शुभ बोलिए, भैया लगे हुए हैं कोशिश में। अम्मा आप खाना नहीं खाएंगी तो और तबीयत खराब हो जाएगी। लाओ भाभी खाना दो अम्मा को। जब तक उसकी कोशिश छूटे तब तक मेरा अनशन सच्चा। मैं नहीं खाऊंगी, मैं कुछ नहीं खाऊंगी, मेरा वेदांत को छुड़वा कर लाओ। ना पंखुड़ी ना रोहन, मेरे आदमियों को हॉस्पिटल में कोई सुराग तक नहीं मिला। मतलब उन्हें कहीं और शिफ्ट कर दिया गया? सो
अब तक तो हमारा सारा प्लान समझ गए होंगे। इन लोगों को हराना जितना मुश्किल होता जा रहा है ना, उतना ही पक्का मेरा निश्चय होता जा रहा है। पहले जीवन रेखा, फिर मेरी वाइफ पंखुरी, मासूम जाने, रश्मि, रोहन, उन्हें जो कुछ भी किया है उसकी सजा तो इनको जरूर मिलेगी। मुझे पता है कि अब हमें क्या करना है। बचा लिया आपने, जो यहाँ आने वो कहा, वरना पुलिस ने तो पूरी तैयारी कर ली थी हॉस्पिटल में रेड मारने की। पर आपको ये सब पता कैसे चला? जब 2 नंबर का काम करते हैं ना, तो अपना दिमाग, कान, आंखें सब खुली रखनी चाहिए। उस लड़की पूर्वा को उसका पति उड़ा के ले गया। वेदांत? पर वो तो 12 बजे एक जख्मी कैदी को लेके पुलिस आई थी ना तुम्हारे अस्पताल में। रिकॉर्ड में उसका नाम चेक किया? 12 बजे पुलिस एक कैदी को लेके आती है, मतलब गुदड़ी लाल आया अपने टीएसपी दोस्त की निगरानी में। इस लड़की को कैद किया हुआ है तुमने, वो पंखुड़ी है पूर्वा की बहन। और पूर्वा गायब। समझ आई मेरी बात? पूर्वा रोहन को छोड़वाने आई थी और वेदांत पूर्वा को, और बदकिस्मती से ये पंखुड़ी फंस गई यहां। ये सब कुछ मेरे नाक के नीचे होता रहा और मुझे खबर भी नहीं पड़ी। अब क्या करें बाबूजी? वो गुदड़ी लाल अपने आप को कितना भी चालाक समझे, लेकिन इतना जिगरा नहीं उसमें कि पंखुड़ी और रोहन दोनों की कुर्बानी उस अस्पताल के लिए दे दे। उन दोनों को हम बंद रखेंगे और इस्तेमाल करेंगे उनका। हेलो, क्या बकवास कर रहा है? मैंने डॉक्टर वेदांत पे झूठा इल्जाम लगाया था। मैं मजबूर थी क्योंकि एमपी चौकस और अग्रवाल ने मेरे भाई को किडनैप कर लिया था और उसे जान से मारने की धमकी दी थी। मेरा भाई अब मेरे पास वापस आ गया और मैं डॉक्टर वेदांत पे लगाए सारे झूठे इल्जाम वापस लेती हूँ और उनसे माफी मांगती हूँ। और अगर इसके बाद हम में से किसी को भी कोई नुकसान पहुंचा तो उसके जिम्मेदार सिर्फ अग्रवाल और चौकस होंगे। वेदांत, डॉक्टर वेदांत, आप नहीं जानते आप मेरे लिए, पर मुझे अपने भाई के लिए ये सब, रियली वेरी सॉरी डॉक्टर वेदांत। मैं समझता हूं डॉक्टर रश्मि, मैं रोहन को वापस लेकर आऊंगा। आप उसे वापस ले आएंगे ना? वादा करिए डॉक्टर वेदांत। मैं वादा करता हूं। वैसे भी आपके स्टेटमेंट के बाद अग्रवाल और चौकस डर गए होंगे। वो कुछ ना कुछ गलती जरूर करेंगे। कोई ना कोई हिंट तो पक्का ही मिलेगा सोहन, है ना? उनकी फोन टैपिंग शुरू करवा दी है, वो चेक करते हैं। रश्मि, थैंक यू। भाग कैसे गया? छोटा सा बच्चा नहीं संभाला गया तुमसे? कैसे कोई उस बच्चे को ले गया?
तुम लोग सो रहे थे? बच्चा तो यही है भैया जी। ठीक से चेक कर ठीक से। अभी चेक करता हूँ। हाँ भैया जी, बच्चा मेरे सामने बैठा है भैया जी। बच्चा कब्जे में है। लेकिन उस डॉक्टरनी को अपने भाई की थोड़ी सी भी परवाह नहीं, जो वेदांत के लिए टीवी में आकर इतना मुंह फाड़ रही है। मैं कहता हूं हम उस राहुल से हाथ मिलाते हैं। बाबूजी, उस पर किसी को शक भी नहीं होगा। इस फाइल में आपके हर सवाल का जवाब है। राहुल और कोई नहीं, आपका बेटा वेदांत है। ओह, तो ये सब गुदड़ीलाल की चाल है। ये है राहुल? नहीं। जो तुमसे मिलने आया था वो राहुल नहीं, वेदांत था। अगर यकीन नहीं आता ना, अभी फोन मिलाओ उसे और बातों ही बातों में उसे वेदांत कह के बोला। उसे यहां बुलवाकर अस्पताल के पेपर साइन करवाओ। हेलो, विकास, ये है अग्रवाल हॉस्पिटल का मैप। इंफॉर्मेशन है कि ऑर्गन चोरी के स्कैम यहीं से होते हैं। हम इस गेट से रेड करेंगे, सबको समझा देना। लोकेशन मिली? यस सर। इधर हॉस्पिटल पे रेड पड़ेगी और उधर हम रोहन और पंकुड़ी को छुड़वा लेंगे। चारों तरफ से घेर रहे हैं। विकास, रेड की तैयारी करो। चौकस बोल रहा हूं। वेदांत को अभी भी बर्बाद करने का मन है या मन बदल लिया? आप एंड तक फंसने का वेट कर रहे थे, आई गेस। न्यूज़ देखी मैंने। देर तो हो गई, पर तू मेरी मदद करेगा ना? वेदांत जल्दी में हो उसे खत्म करने की, तो शायद नाम भी गलत ले रहे हो, आई गेस। बड़ा होके भी बचपने वाला खेल खेल रहा। राहुल की फोटो देखी, दया आ गई तुझ पर। कितना बुरा फंसा है। एक काम कर, जल्दी से वीडियो दे जो मैंने तेरे पास भेजा है, और 2 घंटे के अंदर तू यहाँ पे आ जा। पता भेजता हूँ। और हाँ, एक काम करना, अकेले आना। मैं जेल में हूं। तो अपनी आंखें फोड़ ले इस बार। जल्दी आ जा। मैं इस बार तो मैंने जिंदा लोगों का वीडियो भेजा है। अगला वीडियो अंतिम संस्कार का होगा। बाजी उल्टी पड़ गई यार। जाना तो होगा, पर तू फोन लेके जा। मैं तेरी लोकेशन ट्रैक करता हूँ, और तेरा फोन टेप भी। आई होप कि सब ठीक हो। क्या बात है, अम्मा इतनी बीमार कैसे हो गई? ना कुछ खा रही है, ना ड्रिप चढ़वा रही है। बीपी बहुत लो हो गया है और शुगर बहुत हाई। बस एक ही जिद पकड़ रखी है, वेदांत को बुलाओ, वेदांत को बुलाओ। देखिए, मैं सारी कोशिशें करके देख चुका हूं। प्लीज आप डॉक्टर वेदांत को बुला ही लीजिए। डॉक्टर, मैं मिल सकता हूं उनसे? क्या अम्मा खाना नहीं खा रही आप? कोशिश भी मत करना। वेदांत आएगा, मैं तभी खाऊंगी।
अम्मा छुड़वाना मुश्किल हो रहा है, इल्जाम झूठा है, ये तुम भी डॉक्टर, नर्स जल्दी आइए। आप जरा बाहर जाइए, हम देखते हैं। क्या हुआ? फोन नहीं तोड़ना था? अब कैसे फोन मिलाएगा अपने डीएसपी भैया को? हार गया। अभी नहीं, अभी तो एक काम और कर दे, उसके बाद तू पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा। साइन कर। अबे साइन कर। पहले रोहन और पंखुरी, उसके बाद साइन। और याद रखना, अगर मुझे कुछ हो गया तो तुम्हारे साइन कौन करेगा? उन दोनों को लेके आओ। साइन कर। मुझे तो फंसा लिया है। और डॉक्टर रश्मि का स्टेटमेंट? उसने कहा रोहन उसके पास है और वो थोड़ी देर में उसके पास होगा ही। तो कौन सी स्टेटमेंट, कौन सा सबूत? साइन कर। साइन करो, दफा हो जाए यहां से। कर साइन। मेरा हॉस्पिटल तो ले रहे हो, पर वहां पे गैर कानूनी ऑर्गन ट्रांसप्लांट का बिजनेस नहीं होना चाहिए। शर्तें?
करूंगा तेरे हॉस्पिटल में भी धंधा। तूने अपनी बीवी की किडनी तो बचा ली, लेकिन अभी ये लोग हैं मेरे पास। चल साइन कर। डॉक्टर, छोड़ दें इन सबको। ये कैसे हो गया? फिर से साइन कर दो। मार दो सबको। इनविजिबल इंक से बेवकूफ बनाएगा। हमारे ऊपर केस बढ़ते जा रहे हैं। प्लान अच्छा था, पर थोड़ी शाबाशी तो मुझे भी मिलनी चाहिए। अभी की करंट ब्रेकिंग न्यूज तो देखिए। अभी अभी आपने देखा किस तरह डॉक्टर अग्रवाल ने जबरदस्ती डॉक्टर वेदांत त्रिपाठी के जीवन रेखा हॉस्पिटल को हथियाने की कोशिश की। इतना ही नहीं, पुलिस ने उनके अग्रवाल अस्पताल पे रेड डाली और 4 ऐसे मरीजों को बचाया जिनके धोखे से ऑर्गन्स निकालने वाले थे। जब पता चल गया था कि पूर्वा को मैंने निकाला है, तो सबूत मिटाने में इतनी देरी क्यों? एक बार मेरी रिकॉर्डिंग फोन पे पकड़ी गई, तो दूसरी बार कैसे चूक गई? इससे रिकॉर्डिंग टीवी पे टेलीकास्ट होती है और इसी से आपकी लोकेशन भी मिली। डॉक्टर, जीवन रेखा मेरा होकर ही रहेगा। डॉक्टर, अपने दादाजी के मंदिर पे तेरी गंदी नजर भी नहीं पड़ने दूंगा मैं। चलो। बेटा, मुझे तुझ पे बहुत गर्व है। तूने अपनी इज्जत और अपने दादाजी के हॉस्पिटल दोनों को बचा। आई एम प्राउड ऑफ यू। तो और क्या, आपका वेदांत है ना? वेदांत? अम्मा ने जिद पकड़ रखी थी, खाना पीना सब छोड़ रखा था कि वेदांत आएगा तब खाऊंगी। ले, अब तू ही खिला।
थैंक यू डॉक्टर वेदांत, थैंक यू सो मच। अगर मैं सीधे आपके पास आ गई होती तो ये सब, आई एम रियली सॉरी। सॉरी नहीं, हैप्पी लग गया। रोहन ठीक है, सब ठीक है ना रोहन? सोहम, जो तूने मेरे लिए किया ना, I mean, इतने रूल्स तोड़े, इतने रिस्क लिए, वो सिर्फ एक भाई कर सकता है यार। थैंक यू। भाई बोल ले या थैंक यू बोल ले, कंफ्यूज मत कर। और वैसे भी तेरी ईमानदारी पर डाउट। हट। हेलो, क्या पूर्वा गायब हो गई? मतलब काट दिया? पूर्वा, थैंक गॉड। क्या था वो सब? वो फोन, पता है मैं कितना डर गया था। अब कोई डर नहीं है वेदांत। आपको पता है मुझे क्या लगता है? मुझे लगता है कि हमारे रिश्ते में ये मुश्किलें, एडवेंचर्स वगैरह बहुत हो गए और हमने झेल भी लिया। अब कुछ नया ट्राई करते हैं। आपको लगता है ना कि मैं बहुत जिद्दी हूँ, हमेशा अपनी मनमानी करती रहती हूँ। तो मैं ऐसा कहूं, मजाक है क्या? कोई मजाक नहीं है वेदांत। पिछली बार आपसे आपकी मर्जी पूछी नहीं गई थी, तो इस बार आप चुनिए। आप एक बहुत अच्छे इंसान हैं वेदांत, और इतने दिनों में मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी बन गए। आपने ना सिर्फ मेरे अतीत को अपनाया, बल्कि मेरे आज में भी हमेशा मेरा साथ दिया। वेदांत, मैं इस शादी को, हमारे रिश्ते को एक मौका देना चाहती हूँ। अगर आपको भी ऐसा लगता है तो ये मंगलसूत्र एक बार फिर से मुझे पहना दीजिए, और इस बार हमेशा के लिए।